त्यस पछाडि चाहिँ अब जिन्दगी यति नै रहेछ। अब यो चाहिँ प्लेनमा चाहिँ अब आज हाम्रो दुर्घटना हुन्छ भन्ने नै भयो। ल्यान्डिङ गर्न खोज्यो हो, ल्यान्डिङ गर्न सकेन, त्यस बेलादेखि चाहिँ अनि अब आधा चाहिँ गइयो भन्ने मैले नमस्कार दोस्तों, एक बड़ी घटना नेपाल में होते होते बच गई, क्योंकि बुद्धा एयर का एक प्लेन जो कि काठमांडू से उड़ा था और उसको विराटनगर में लैंड करना था। लेकिन जब वो विराटनगर पहुंचा तो वहां पर कुछ इश्यूज दिखाए गए और पायलट को इंडिकेशन नहीं आ रहा था कि लैंडिंग गियर खुल रहा है, यानी कि लैंडिंग गियर खुल नहीं रहा था, ऐसा इंडिकेशन पायलट्स को आ रहा था। यानी कि सिचुएशन हो गई थी एक इमरजेंसी सिचुएशन। और देखते ही देखते इस सिचुएशन से तहलका मच गया, क्योंकि नेपाल में एक हो सकती थी इमरजेंसी लैंडिंग जिसमें कई लोगों की जान जा सकती थी। आपको बता दें कि इस प्लेन में टोटल 77 लोग थे, जिसमें से 68 एडल्ट्स थे, 2 बच्चे थे और 3 इन्फेंट्स थे, यानी कि छोटे बच्चे, और 4 क्रू मेंबर थे। ऐसी कंडीशन में पायलट्स और क्रू मेंबर पर भारी जिम्मेदारी आ गई थी। इसी के चलते विराटनगर से इस प्लेन को वापस काठमांडू भेजने की तैयारी की गई। और जैसे ये खबर एविएशन तक पहुंची तो काठमांडू एयरपोर्ट पर पूरी तैयारी होने लगी इमरजेंसी लैंडिंग की। एम्बुलेंस से लेकर हर चीज की व्यवस्था होने लगी। वहां पर एम्बुलेंस, आर्मी टीम और फायर ब्रिगेड की पूरी कतारें लग गई, क्योंकि काठमांडू में होने जा रही थी एक इमरजेंसी लैंडिंग। इस इमरजेंसी लैंडिंग के होने से पहले इस प्लेन को विराटनगर से काठमांडू लाया गया, और ये इसलिए लाया गया क्योंकि इस प्लेन का फ्यूल खाली करना था। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब एक इमरजेंसी लैंडिंग कराई जाती है, क्योंकि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में अगर प्लेन में फ्यूल भरा होगा, यानी कि पेट्रोल भरा होगा, तो उससे उसमें और ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस है, यानी लोगों की जान जाने के और ज़्यादा चांसेस थे। जिसके चलते इस प्लेन का पूरा फ्यूल खाली करना था लैंड होने से पहले। तो इसको इसीलिए विराटनगर से वापस काठमांडू तक भेजा गया। काठमांडू में इस प्लेन को उतारने के लिए पूरी इमरजेंसी सिचुएशन पे काम करने लगा गया। इस प्लेन को काठमांडू में पहुंचते हुए कितनी बार घुमाया गया वो आप इस पे देख सकते हैं कि इसका रूट कैसा रहा, यानी कि इसका फ्यूल वहीं पर खाली कराया जा रहा था। जब तक फ्यूल पूरे एंड पे नहीं आया तब तक इसकी लैंडिंग नहीं कराई गई, और इस प्लेन को काठमांडू में ही बहुत देर तक फ्लाई किया गया। तो जैसे इसका पेट्रोल खत्म होने के कगार पे था तभी इसकी लैंडिंग की प्रोसीजर को किया गया। और जैसा कि पायलट को इंडिकेशन हो रहा था कि लैंडिंग गियर नहीं खुल रहा है, यानी कि सिचुएशन तो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक होने वाली थी, क्योंकि जब प्लेन के पहिए ही नहीं खुलेंगे तो प्लेन की हालत आप खुद ही समझ सकते हैं क्या होगी। लेकिन इस प्लेन को फिर सेफली लैंड करा लिया गया, जो कि एक बहुत बड़ी खबर है। इस प्लेन का जो लैंडिंग गियर नहीं खुल रहा था, यानी कि पहिया नहीं खुल रहा था, उसके पीछे की वजह थी कि इसका इंडिकेशन नहीं दिखाया जा रहा था पायलट को कि लैंडिंग गियर खुल रहे हैं। यानी कि पायलट तो अपनी तरफ से लैंडिंग गियर खोल रहा था, पर प्लेन इंडिकेट कर रहा था कि लैंडिंग गियर नहीं खुला है, जिसके चलते दिक्कत हो रही थी। लेकिन वास्तविकता में प्लेन का लैंडिंग गियर खुल गया था, जिसके चलते ही लोगों की जान बची है। प्लेन में बैठे सभी लोग काफी ज्यादा घबरा चुके थे और एक स्केरी मोमेंट बन गया था प्लेन के अंदर। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अब ये प्लेन लैंड हो चुका है। इसके बाद ऑफिशियल्स ने बताया कि लैंडिंग गियर तो खुल रहा था, पर इंडिकेटर इंडिकेट नहीं कर रहा था कि लैंडिंग गियर खुल रहा है। और प्लेन में बैठे सभी लोग का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा डरावना रहा। एक पैसेंजर ने बताया कि पूरे प्लेन के अंदर टेरर मच गया था, हर कोई रोने लगा था और भगवान से प्रार्थना करने लगा था। उन्होंने कहा कि जैसे हम काठमांडू की तरफ आए तो हमने देखा कि वहां पर आर्मी तैनात, सिक्योरिटी पर्सन्स थे, एम्बुलेंस थी, और मुझे लग रहा था कि मैं जिंदा नहीं बचूंगा। लगा कि मेरी लाइफ सिर्फ इतनी ही है। कई लोग तो प्लेन में इतना ज्यादा पैनिक हो गए थे कि उन्होंने कहा कि प्लेन का दरवाजा खोलो, उन्हें जंप करना है। लेकिन एयर होस्टेस ने इन सभी चीजों को दरकिनार करते हुए सिचुएशन को संभाला। साथ ही साथ एयर होस्टेस के भी आंखों में आंसू थे, पर उन्होंने पूरा साथ दिया सबका। बाहिर देख्यो नि झन् डर लाग्यो कि भित्र त बरु त्यति अब अलिअलि फुट बाहिर देखेपछि त हामीलाई त झन् धेरै भक्कानी। यहाँ तपाईँको यहाँ मुनि देख्दा चाहिँ हामीलाई त्यस पछाडि आँट हाल्यो क्या। 3 पल्ट ल्यान्डिङ गर्न खोज्यो हो, ल्यान्डिङ गर्न सकेन, त्यस बेलादेखि चाहिँ अनि अब आधा चाहिँ गइयो भन्ने मैले सोचेँ। यो बुद्ध एयरमा हामी अघि विराटनगरको 8-5 को फ्लाइटमा हामी गएको थियौँ। त्योमा चाहिँ विराटनगर पुग्ने बेलामा ल्यान्डिङ किन भएन भनेर हामीले प्रश्न गर्दाखेरि अलिकति हाम्रो प्रब्लम छ भने प्लेनको प्रब्लम थोरै निक्लिएको छ।
अनि त्यहाँ पनि क्याप्टेन साहबले धेरै दुःख गर्नुभयो, राख्नु 6-7 चोटि नै प्रयास गर्नुभयो, सक्नु भएन। त्यस पछाडि फेरि काठमाडौँ ब्याक गर्नुभयो। काठमाडौँ आइदिएसम्म नै मलाई त केही भएको थिएन, म चाहिँ ढुक्क नै थिएँ, अब राम्रै हुन्छ होला भन्ने भयो। र काठमाडौँ आइकन पनि तपाईँको 8-10 चोटि चाहिँ तपाईँको घुमाए गर्दा चाहिँ त्यस पछाडि चाहिँ मनमा चिसो लाग्न थालेको। त्यस पछाडि तपाईँको यहाँ फेरि मुनि हेर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नि नेपाली सेना यहाँका चाहिँ लगायत सुरक्षाकर्मीहरू एकदम रेडी पोजिसनमा हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यतिखेर चाहिँ लागिरहेको थियो कि मलाई अब अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब जिन्दगी यति नै रहेछ, अब यो चाहिँ प्लेनमा चाहिँ अब आज हाम्रो दुर्घटना हुन्छ भन्ने नै भयो। हाम्रो पाइलट चाहिँ धन्न हाम्रो पाइलट चाहिँ सिनियर क्याप्टेन साहब एजी शेर्पा भन्ने मान्छे हुनुहुँदो रहेछ, हाम्रो क्याप्टेन साहब। के एनाउन्स पनि भइरहेको जहाजमा केही पनि भएन, अलिकति अब हामी ल्यान्डिङ गर्छौँ भन्दा पनि ल्यान्डिङ गर्छौँ भन्नुहुन्छ, तर ल्यान्डिङै भएन। किन ल्यान्डिङ भएन भन्दाखेरि यहाँ प्लेनमा अब रैला भैला भयो, मान्छे हामीलाई ढोका खोलिदिनुहोस्, हामी पाल्छौँ, हामीले छोडिदिनुहोस्, अब नहुने रहेछ भनेपछि। तर प्लेनमा चाहिँ हाम्रा एयर होस्टेसहरू त्यतिकै एयर होस्टेस हुँदैन रहेछन्, उहाँहरू धेरै राम्रो एडभाइस दिनुभएको छ, केही भन्दैन, हामी तपाईँलाई सक्दो हामीले बचाउने प्रयास गर्छौँ। अब तपाईँको यहाँ सक्यो भने हामीले फ्युल सिध्याउनु खोज्दैछौँ, फ्युल सिध्याएपछि तपाईँको त्यहाँ पानी उयोमा पानी छरेर त्यहाँमाथि फर्म राखेर हामी तपाईँहरूलाई सेफ ल्यान्डिङ गर्छौँ, फ्युल सकाएपछि आगो लाग्दैन, त्यसको क्रस हुँदैन भनेर उहाँले चाहिँ त्यति एडभाइस गरिराख्नु भयो। तर अब लास्ट एउटा क्याप्टेनले के भन्नु भने अब लास्ट एकचोटि ट्राई गर्छौँ भनेर चाहिँ उहाँले ल्यान्डिङ गर्दाखेरि सेफ ल्यान्डिङ भइदियो। धन्न भगवान्को अब मान्छे बेहोस 1-2 भएछन्, अब रुवाई कराई त्यो अवस्थामा जो कोही पनि हुन्छ हेर्नुहोस् होइन, त्यो अवस्थामा तपाईँ म लगायत सम्पूर्ण हामी जति डरो मान्छे भएको मान्छे पनि त्यो अवस्थामा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ नि हेर्नुहोस्। एयर होस्टेसहरू चिच्याउनु चाहिँ भएन, उहाँहरूको पनि मनभित्र चाहिँ उहाँलाई पनि आँसु, उहाँको आँखामा आँसु चाहिँ देखिरहेको। और इसकी सेफ लैंडिंग के पीछे कहीं ना कहीं पायलट्स की बहुत ज्यादा अनुभव का काम है, और साथ ही साथ क्रू मेंबर ने बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन में हेल्प की लोगों की। हालांकि उनको इसकी ट्रेनिंग मिलती है, लेकिन रियल सिचुएशन में चीजें बहुत ज्यादा डरावनी हो जाती हैं। तो एक सैल्यूट तो बनता है पायलट को और साथ ही साथ क्रू मेंबर्स को भी कि उन्होंने इस प्लेन को सेफली लैंड करवा दिया। साथ ही उस पैसेंजर ने यह भी लिखा कि मेरी आंखें भर चुकी थी और मेरा दिल रुक चुका था, ऐसा लगा, और मैंने अपने घर पे मैसेज किया आई विल मीट इफ आई सर्वाइव। लेकिन जब सेफ लैंडिंग हो गई तो सब खुशी से पागल हो गए। आपको बता दें कि इस प्लेन में जो दिक्कत आई थी उसको सिविल एविएशन अथॉरिटी अब चेक करेगी और एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेगी, आज ही बताया गया है, जो कि अभी से कुछ घंटे पहले बताया गया है। और वो आज 27 सितंबर को ही फ्लाइट भरा था और इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम आई थी जिसको आज ही टैकल किया जाएगा। तो एक बहुत बड़ी दुर्घटना होते होते बच गई। क्या है इस पर आपकी राय? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।